बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग अपने फाइनल तक आन पहुंचा और अब फाइनल के फौरन बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज होने जा रही है। पाकिस्तान के नए हेड कोच आ गए हैं और नए हेड कोच ने आते ही टीम में उखाड़ पुछाड़ भी की है और अपना उन्होंने, जिसको आप कहते हैं ना, रोब और दबदबा भी कायम करने की कोशिश की है कि टीम वही खेलेगी जो मैं चाहूंगा। जो सिलेक्शन कमेटी ने टीम भेजी उसमें खबर यह आ रही है कि कम से कम 3 तब्दीलियां हमारे जो माइक हसन साहब हैं उन्होंने की हैं और अब तो खबर यह आ रही है कि अब्बास आफरीदी को भी उन्होंने रेस्ट दिया है। उसको रेस्ट दे के अब्बास आफरीदी की जगह नसीम शाह को शामिल किया गया है। फिर खबर यह आ रही कि हैदर अली को भी रेस्ट दिया गया है और हैदर अली की जगह हुसैन तलत को उन्होंने ऐड किया है, टीम का हिस्सा बनाया है। और एक आध और प्लेयर जो है, मतलब उनको रेस्ट दे के खबर ये आ रही है कि फहीम अशरफ को ऐड किया गया। फहीम अशरफ तो ठीक एडिशन है, लेकिन मसला ये है कि अब इतने सारे प्लेयर्स तो हमारे पास आ गए हैं, बीच में कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ तजुर्बाकार भी हैं। सबसे तजुर्बाकार तो अब आप लगा लें कि फ़खर जमान ही है पाकिस्तान की टीम में, और इसके अलावा हारिस रऊफ हैं। बाकी ऑलमोस्ट यंगस्टर्स हैं, या शादाब खान है। ऑब्वियसली शादाब खान पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है। लेकिन अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये सबसे बड़ा मामला है, इस वक्त जेरे गर्दिश है और इसके ऊपर बात भी की जा रही है, क्योंकि आपने एटलीस्ट 4 ऐसे प्लेयर्स खिलाए हैं जो ओपनर के तौर पे खेलते रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली फ़खर जमान है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है और चौथे नंबर पे हसन नवाज भी स्टार्ट उन्होंने ओपनर से ही किया था, लेकिन अब वो नीचे नंबर 4 नंबर 5 पे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन खबर यह है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ी परेशान कुन खबर है, और वो ये है कि हसन नवाज के इंजर्ड होने की खबर है। अब वो क्या मैच में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अगर वो नहीं खेले तो फिर उनकी जगह मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है 100% कि वो इस मैच से बाहर हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इसकी तस्दीक नहीं की है। अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो, अगर इंजरी कोई सीरियस नोयत की होती है या थोड़ी लंबी होती है, तो फिर वो ये जो सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इससे भी बाहर हो सकते हैं। ये बड़ी बुरी खबर है उनके लिए। यंगस्टर हैं और ख़ास तौर पे एक नए रूप में नजर आए हैं। पिछले जो मैचेस उन्होंने खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वो लोअर और मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आए और उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं कंसिस्टेंटली। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हसन नवाज जो है वो उनके कोयटा ग्लैडिएटर्स में शमूलियत और फिर पाकिस्तान की टीम में भी शमूलियत के हवाले से सवालिया निशान है। लेकिन अब अगर एक प्लेइंग 11 बनानी है तो साथ में आपने ये भी ज़हन में रखना है कि प्लेइंग 11 अब सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाएगी। पहले सिलेक्शन कमेटी बनाती थी, अब प्लेइंग 11 कप्तान और साथ में जो हेड कोच है वो मिलके बनाएंगे। यही डिसाइड करेंगे कि कौन से 11 खेलने हैं। तो अब इसमें यह भी जहन में रखिएगा कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच इस वक्त पाकिस्तान के कोच हैं, हेड कोच हैं। तो वो भी कुछ प्लेयर्स ऐसे बीच में जरूर जहन में रखिएगा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, जिनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है पिछले 2 साल से हमारे हेड कोच का, तो वो उनको जरूर टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे नंबर पे गुज़िश्ता रात आपने देखा है कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाई गई है, उनको जबरदस्ती विकेट कीपर बनाने की कोशिश की जा रही है। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग इसीलिए करवाई गई है कि साहबजादा फरहान ही विकेट कीपिंग करेंगे और मुमकिन है कि मोहम्मद हारिस जो है उनको टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाया जाए और साहबजादा फरहान ओपनिंग भी करें और वो साथ में टीम का हिस्सा भी बन जाए। और मोहम्मद हारिस, क्योंकि नंबर 4 पे मोहम्मद हारिस ने भी खेलना है, तो फिर ओपनर्स का क्या किया जाए, ये एक मुद्दा बनाया और उस सिलसिले में उनको खिलाया गया। मिली जुली उन्होंने विकेट कीपिंग की है गुज़िश्ता रात, जो एलिमिनेटर 2 था उसमें
तो कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं कर सके, ऐसे ही लग रहा था कि वो बवक्ते जरूरत अगर आपको कोई छोटा मोटा उससे रोल चाहिए विकेट कीपिंग का तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो कोई कंसिस्टेंटली विकेट कीपिंग करने वाला प्लेयर नहीं है। प्लेइंग 11 क्या होगी, देखिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि साइम और फरहान जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का ओपनिंग पेयर बनाया जाएगा। अब यहां पर साइम और फरहान जो है वो खेलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि साइम को रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो 2-3 ओवर भी कर देते हैं। तो हालांकि उनकी बैटिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि साइम को बिठा के फखर और फरहान से ओपनिंग करवा दी जाए, लेकिन जो साइम का राइट आर्म ऑफ स्पिनर के तौर पे रोल है वो पीएसएल में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने बॉलिंग की है और विकेट्स भी लिए हैं, तो वो कंसिस्टेंट उसमें वो बेहतर नजर आए हैं एज कंपेयर टू बैटिंग के। तो साइम और फरहान अगर ओपनिंग करते हैं तो नंबर 3 पे फिर आगा सलमान आपको नजर आएंगे, नंबर 4 पे फखर जमान। अब ये मसला यह है कि अगर आप फखर जमान को खिलाते हैं साइम के साथ तो फिर आपको तीसरे नंबर के ऊपर लाना पड़ेगा साहबजादा फरहान को, और चौथे नंबर के ऊपर आप अपना लाएंगे इसको फखर जमान से ओपनिंग करवाएंगे, और साइम अयूब फिर आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। कुछ इस किस्म की कंडीशन बन जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि साइम और फरहान जो हैं वो ओपनिंग करेंगे, आगा तीसरे नंबर पे आएंगे, फखर चौथे नंबर पे आएंगे। और अगर फरहान को आपने नहीं खिलाना और चौथे नंबर के प्लेयर को खिलाना है तो फिर साइम और फखर ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे आगा फरहान, नंबर 4 के ऊपर जो है वो मोहम्मद हारिस, नंबर 5 पे अगर नवाज खेलते हैं तो वो आएंगे अगर वो फिट रहते हैं, अगर वो नहीं होते तो नंबर 5 के ऊपर फिर इरफान खान न्याजी की भी चॉइस है और हुसैन तलत की भी चॉइस है, ये मौजूद है। खुशदिल शाह टीम का जरूर हिस्सा होंगे, फिर शादाब खान जो है वो भी टीम का हिस्सा बनेंगे, शादाब खान जरूर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। फहीम अशरफ देखिए इनको भी कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, बैटिंग के साथ भी खेल चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, टॉप विकेट टेकर्स में हैं, तो इनको शामिल किया जाएगा और ये टीम का हिस्सा बनेंगे। अब मसला यह है कि नसीम शाह खेलेंगे या नहीं। नसीम शाह मुझे ऐसा लगता है कि उसको, हालांकि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उसको शामिल किया है माइक हैसन ने, और अगर शामिल किया है तो उससे ओवर भी करवाएंगे। तो अगर नसीम शाह नहीं खेलते हैं और उनकी जगह वसीम जूनियर खेलते हैं और साथ में फिर हारिस रऊफ खेलते हैं तो मैं फिर ये सवाल करूंगा कि भाई फिर नया बॉल कौन करेगा। वसीम जूनियर भी मिडल में आते हैं ओवर करने के लिए और हारिस रऊफ जो है वो भी मिडल में आते हैं। नया बॉल से सिर्फ नसीम शाह जो है वो बॉल करते हैं और फहीम अशरफ बॉल करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फहीम अशरफ अगर खेलेंगे तो फिर नसीम शाह भी खेलेंगे और फिर हारिस रऊफ खेलेंगे। वसीम जूनियर को शायद स्टार्ट में मौका ना दिया जाए और फिर अबरार जो है वो बतौर स्पिनर के खेलेंगे। यहां पे अगर आपने कुछ और चेंज करनी है तो एक चेंज ये भी हो सकती है कि खुशदिल शाह की जगह जो है वो फहीम अशरफ को शामिल कर लिया जाए और यहां पे एक प्रॉपर बॉलर को शामिल किया जाए, यानी फहीम अशरफ खुशदिल शाह की जगह खेलें, उनके जगह खेलें और खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ आ जाएं और फिर नसीम, वसीम और हारिस ये तीनों भी खेलें। तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर पाकिस्तान जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतर प्लेइंग 11 हो सकती है और लाहौर के मैदान में आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो पाकिस्तान शादाब के साथ, उसके बाद साइम के साथ और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान बॉलिंग कर सकता है अबरार के साथ। तो ये पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर और उसके साथ यानी एक फहीम अशरफ तो ऑलराउंडर हो गया, तो 4 फास्ट बॉलर, एक प्रॉपर स्पिनर और 2 स्पिनर ऐसे होंगे आपके पास कि जिनको आप दरमियान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टीम पाकिस्तान की बन सकती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।